नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा की। जो विस्तृत विज्ञप्ति आई है उनमें से कुछ मित्र कंफ्यूजन में है और लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। उसी को ध्यान में रखते हुए विस्तृत विज्ञापन के बाद में आपके कुछ प्रश्न आए मेरे सामने। 2020-22 बैच का रिजल्ट कब तक आ जाए कि हम पात्र हो एग्जाम में बैठ पाए। दूसरा प्रश्न यह था, सबसे ज्यादा पूछा गया, 90 नंबर से कम नंबर हैं, क्या हम सामान्य श्रेणी की सीटों में जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ग्रेजुएशन की है और स्पेशल डीएड कर रखी है, क्या हम सेकेंड लेवल विशेष शिक्षक के लिए पात्र हैं। इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में, महिला आरक्षण के संदर्भ में और सीटों के संदर्भ में, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के संदर्भ में, ये कुछ प्रश्न हैं। इनका जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास रहेगा, क्योंकि आपको फिर बार बार विज्ञप्ति ना देखनी पड़े, इसीलिए मैंने विज्ञप्ति को अच्छे से देख करके आपके सामने ये वीडियो तैयार करने का प्रयास किया है। सबसे पहले, अगर आप सामान्य या विशेष दोनों ही योग्यता रखते हैं तो आपको एक कॉलम है, निश्चित कॉलम होगा, वहां पे चयन करना होगा कि मैं स्पेशल टीचर भी हूं और जनरल टीचर भी हूं, इन दोनों का फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूं। अगर आप राजस्थान के बाहर से हैं और राजस्थान के बाहर से अभ्यर्थी हैं और आरक्षित वर्ग से हैं, तो राजस्थान में आपको सामान्य श्रेणी में आवेदन करना होगा और सामान्य श्रेणी की ही आपको फीस भरनी होगी। इसके साथ साथ विवाहित महिला आवेदक को पिता के नाम, निवास व आय के आधार पर, अगर महिला अभ्यर्थी की शादी हो गई है उसके बाद भी उनको जो अपना जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम के आधार पे बनाना होगा, वही मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम, आय व पते या यूं कहें एड्रेस, निवास, उस आधार पे बनाना होगा। बात की जाए महिला आरक्षण की, महिला आरक्षण की मित्रों 30% उसी वर्ग में, जैसे ओबीसी की महिला अभ्यर्थी है तो ओबीसी में 30%, जनरल में 30% सभी के लिए, और एससी में एससी की महिलाओं के लिए, एसटी में एसटी की महिलाओं के लिए 30% आरक्षण होता है। 30 में से 20% सामान्य अभ्यर्थी, 8% विधवा अभ्यर्थी, 2% परित्यक्ता अभ्यर्थियों के लिए होता है। अगर 8% विधवा अभ्यर्थी नहीं पाई जाती है तो ये आरक्षण इस तरफ प्लस हो जाएगा, और परित्यक्ता 2% नहीं पाई जाती है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा। ये दोनों ही नहीं मिलती हैं तो ये जो 10% का रिजर्वेशन है, इनमें से जितनी मिलती है उतनी ली जाएगी, और उससे ज्यादा जो अभ्यर्थी है वो 20 में प्लस हो जाएगी। अगर विशेष शिक्षा के संदर्भ में या सामान्य शिक्षा में महिला नहीं मिलती है तो सामान्य पुरुष, उसी वर्ग का जो पुरुष होगा उनके लिए ये सीटें हो जाएगी, उनसे भरी जाएगी। इस तरह से ये रहेगा। इसके साथ साथ अब अपन चर्चा करें अंतिम तिथि 2020-22 बैच की, तो आपकी अंतिम तिथि है, आवेदन करने की अंतिम तिथि चूंकि 19 जनवरी है, और 19 जनवरी से पहले पहले आपकी शैक्षणिक यानी कि अगर आप बीएसटीसी किए हुए हैं या डीएड किए हुए हैं तो आपकी 12वीं हो गई है, यानी शैक्षणिक हो गई। बात करें प्रशैक्षणिक, यानी अगर आप डिप्लोमा कर रहे थे, शिक्षा में डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, तो भी आपका रिजल्ट जो है 19 जनवरी से पहले पहले आना अनिवार्य है। अगर उससे पहले नहीं आता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ साथ पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आपका आ चुका है। आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए, लेकिन 17/10/2022 को सरकार ने यहां पे एक उपबंधक जोड़ा है, वो ये है, अगर आपका प्रमाण पत्र अंतिम तिथि के बाद का है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा, और शपथ पत्र में यह देना होगा कि अंतिम तिथि से पूर्व मैं पात्र था और मैं कोई भी तथ्य नहीं छुपा रहा हूं। अगर तथ्य में हेर फेर पाई जाए
तो मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, ऐसा शपथ पत्र देना होगा आपको। इसके साथ साथ अपन चर्चा करें जाति प्रमाण पत्र की वैधता 9 सितंबर 2015 के अनुसार 9 सितंबर 2015 के अनुसार SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र है वो जीवन पर्यंत रहेगा। OBC का भी जीवन पर्यंत रहता है, लेकिन क्रीमिलेयर में नहीं होने संबंधी जो प्रमाण है वो 3 वर्ष तक, वो भी शपथ पत्र के साथ 3 वर्ष तक एलिजिबल है शपथ पत्र के साथ। और क्रीमिलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र, ओनली प्रमाण पत्र की बात करें तो वो 1 वर्ष तक एलिजिबल है, वो प्रमाण पत्र मान्य है। अगर 1 वर्ष से ज्यादा टाइम हो गया है तो आप 3 वर्ष तक शपथ पत्र लगा सकते हैं और शपथ पत्र के माध्यम से पुराना दे सकते हैं, 3 वर्ष पुराना, इससे अधिकतम 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा बात की जाए मित्रों, आपकी एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट आने के बाद में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे अभ्यर्थी, उनमें आपका नाम होगा अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद में आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, दस्तावेज सत्यापन होने के बाद में आपकी अंतिम चयन सूची जारी होगी, अंतिम चयन सूची जारी होगी। अब यह प्रश्न लगातार आ रहा है कि 40% की वैधता है या फिर नहीं है, 40% लाने अनिवार्य है या फिर नहीं है। तो इस विज्ञप्ति में रेट के न्यूनतम जो नंबर आपके पास में प्रमाण पत्र हैं उसी को दिए गए हैं, इसके अलावा 40% की बाध्यता नहीं रखी गई है विज्ञप्ति में। बात की जाए लेवल 2 में ग्रेजुएशन प्लस या यूं कहें बीए या ग्रेजुएशन में जो भी स्ट्रीम से आपने कर रखा हो प्लस अगर आपका BSTC है तो आप नॉर्मल टीचर बन सकते हैं, जनरल टीचर, लेकिन आपके पास में स्पेशल टीचर बनने के लिए B.Ed होना जरूरी है। यह कहा गया है 6.2 में, यानी कि 6.2 के अनुसार अगर आपको सामान्य शिक्षा में लेवल 2 में जाना है तो आपकी BA प्लस BSTC हो तो आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन स्पेशल टीचर के लिए आपके पास में B.Ed होना जरूरी है। इसके अलावा अपन चर्चा करें कि आपके नंबर 90 से कम आए हो रीट के अंदर तो 26/7/17 के अनुसार आपको उसी आरक्षित वर्ग का लाभ मिलेगा। अगर आपने फीस के अलावा अन्य छूट ली तो अन्य छूट तो आपने ये ले ली ना, 90 से कम नंबर आए तो ये छूट हो गई। इसके तहत अब आप जिस भी आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं उसी वर्ग में आप जा पाएंगे, ऐसा कहा गया है। उदाहरण के लिए 90 से कम नंबर है, इसलिए आप जो है जनरल कैटेगरी सामान्य श्रेणी में नहीं जा सकते, ऐसा बताया गया है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में अपन चर्चा की कि क्या आपके 90 से कम नंबर है और क्या आप सामान्य में जा पाएंगे, तो आंसर है नहीं। इसके अलावा 40% और लेवल 2 स्पेशल एजुकेशन के साथ विभिन्न प्रश्नों को समझने का प्रयास किया। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।